वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारी साध संगत जी, गुरु तेग बहादुर पातशाह जी कहते हैं, जाग लेहो रे मना, जाग लेहो, कहाँ गाफल सोया। वेक अप ओ माइंड, वेक अप, वाई आर यू स्लीपिंग अनअवेयर। गुरु प्यारी साध संगत जी, जीवन के दो ढंग हैं, एक जागकर जीवन व्यतीत करना, एक सोकर जीवन व्यतीत करना। जागकर वही जीवन व्यतीत करता है जिसके जीवन में प्रेम का दीपक जग जाए, और प्रेम का दीपक तभी जगता है जब जागने का तेल हो और प्रेम की बाती हो। तब ऐसा दीपक जगता है, उस दीपक में परमात्मा का प्रकाश फैल जाता है। तब जहाँ अंधकार होता है वहाँ रोशनी हो जाती है, जहाँ पाप होता है वहाँ पुण्य हो जाता है, जहाँ नरक होता है वहाँ स्वर्ग हो जाता है, जहाँ ईर्ष्या होती है वहाँ प्रेम पैदा हो जाता है, और जहाँ पदार्थ दिखते हैं वहाँ पर परमात्मा का दिल धड़कता हुआ दिखाई देता है। गुरु ग्रंथ जी मान्यो प्रगट गुरां की देह। इस पावन पंक्ति में ये उपदेश है कि धन गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी में 10 गुरु साहिबान की जोत है, पर ये जोत उसी को दिखाई देती है जिसके हृदय में प्रेम आ जाए, श्रद्धा आ जाए, विश्वास आ जाए। गुरु प्यारी साध संगत जी, एक बहुत सुंदर घटना भाई साहब भाई इकबाल सिंह जी बताते हैं कि जब वो इंग्लैंड गए, इंग्लैंड में बहुत बड़ा उद्योगपति उनको अपने घर ले जाता है। यह उद्योगपति अपने ड्राइंग रूम में बिठाता है भाई साहब भाई गुरु इकबाल सिंह को, और बिठाने के बाद जब वो खुद बैठता है तो रोना शुरू कर देता है। भाई गुरु इकबाल सिंह जी पूछते हैं, वीर जी आपको क्या तकलीफ है? आपके ऊपर तो गुरु नानक की कृपा है, किसी चीज की कमी नहीं। तब वह कहते हैं कि जो मुझे मिलना चाहिए था मुझे नहीं मिला, अंग्रेज ले गए। भाई साहब कहते हैं मैं आपकी बात को समझा नहीं। तब वो बताते हैं कि मेरे घर में गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी का प्रकाश है, मैं रोजाना अमृत वेले उठ के स्नान पानी करके नितनेम करता हूँ, अरदास करता हूँ, और अरदास से पहले मैं गुरु साहब को भोग लगाने के लिए भोजन उनके सामने रखता हूँ, और अरदास के बाद मैं बाहर चला आता हूँ और फिर मेरे गुरु को भोग लग जाता है। मुझे एक दिन किसी कार्यवश बाहर जाना पड़ा तो मैंने अपने अंग्रेज नौकर को कहा कि जो सेवा मैं करता हूँ वो तुमको करनी है। गुरु प्यारी साध संगत जी, तो बताते हैं कि जब मैं बाहर से लौटा तो मैंने देखा कि गुरु साहब के पास में वो थाली पड़ी हुई है, उसमें भोजन नहीं है, वो जूठी थाली रखी हुई है। मैं उस नौकर पे बहुत गुस्सा हुआ कि ये तुमने क्या किया। तो वो कहता है कि सर मैंने ये भोजन नहीं खाया है। तो मैंने गुस्से में आके उनको एक थप्पड़ मार दिया। तब वो अंग्रेज नौकर कहता है, सर आपने मुझे मारा क्यों? मैंने नहीं खाया, इन्होंने खाया है। धन गुरु गोविंद सिंह पातशाह जी की तस्वीर की तरफ इशारा करके कहता है कि मैंने नहीं खाया, इन्होंने खाया है। तो मैंने कहा इन्होंने खाया है। वो हैरान हुए। तो वो कहने लगा, यदि आपको विश्वास ना हो तो मैं आपको दिखाता हूँ। वो घोड़े पे आए थे और वो घोड़े के पैरों के निशान आपको आपके गार्डन में मिल जाएंगे। तो वो कहते हैं कि जब मैं नीचे गया, मैंने अपने गार्डन में देखा तो वाकई घोड़े के निशान मुझे मौजूद मिले, और मैं हैरान हो गया क्योंकि आसपास कहीं घोड़े थे ही नहीं। तो भाई साहब कहते हैं कि मैंने उनको समझाया कि तुमको भी दर्शन हो सकते हैं, बस तुम ऐसा विश्वास करो। और वाकई गुरु प्यारी साध संगत जी, जिनके हृदय में विश्वास आ जाता है उनको धन गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी में गुरु नानक की जोत का अनुभव होता है। वो अनुभव करते हैं कि धन गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी में 10 गुरु साहिबान विद्यमान हैं। पर ये होता तब है जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। साच कहो सुन लियो सबे, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो।
हमको भी ऐसा अनुभव होगा जब हमारे हृदय में गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी के प्रति विश्वास पैदा हो जाए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी।